अथ पंचमोऽध्यायः। अब पांचवा अध्याय। इदानीं सम्यक् दर्शनस्य विषय भावेनोपक्षिप्तेषु जीवादिषु जीव पदार्थो व्याख्यातः। अब सम्यक दर्शन के विषय भाव से उपक्षिप्त यानी प्रस्तुत किए गए जीवादिक पदार्थों में जीव पदार्थ का व्याख्यान किया जा चुका है। अथ इसके आगे अजीव पदार्थों विचार प्राप्त, अजीव पदार्थ जो है वो विचार को प्राप्त है यानी अब विचारणीय है। तस्य संज्ञा भेद संकीर्तनार्थमिदमुच्यते, उसके नाम उसके भेद का संकीर्तन करने के लिए कथन करने के लिए यह सूत्र कहा जाता है। अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः। काय शब्द शरीर व्युत्पादित, काय शब्द जो है वो शरीर में व्युत्पादित है माने लागू पड़ता है। इहोपचारादध्यारोप्यते, यहाँ पर उपचार से उसका अध्यारोपण किया जाता है। अध्यारोपण का मतलब संबंध जोड़ा जाता है। कुत उपचार है, किस प्रकार से उपचार? यथा जैसे शरीरम पुद्गल द्रव्य प्रचयात्मकम, जैसे शरीर पुद्गल द्रव्य के समूह आत्मक है। तथा धर्मादिष्वपि प्रदेश प्रचयापेक्षा काया एव काया इति, उसी प्रकार धर्मादिक द्रव्य भी प्रदेशों के प्रचय समूह की अपेक्षा काय के समान होने से काया काय है। इसलिए अजीवाश्च कायाश्च, कर्मधारय समास कर रहे हैं। अजीव काया हो विशेषणम विशेष्येणेति वृत्ति है, इस प्रकार की वृत्ति कर दी, समास बना दिया अजीव काया। ननुज, अब फिर शंका है, नीलोत्पलादिषु व्यभिचारे सति विशेषण विशेष्य योग। अब ये व्याकरण की शंका है। यहाँ पे व्यभिचार योगोस्ति, ये व्यभिचार शब्द लौकिक शब्द जो है वो अलग है, यहाँ पर व्यभिचार का अर्थ दूषण। तो नीलोत्पल आदि में जो नील और उत्पल इन दोनों में दोष देखा जाता है, अतः वहाँ विशेषण और विशेष्य संबंध बन जाता है। किंतु अजीव काय में इस संबंध का क्या कारण हो सकता है? यहाँ पे व्यभिचार योग स्थिति, आचार्य बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी वैसा ही योग है। कैसा? अजीव शब्द अकाय काले भी वर्तते, अजीव शब्द जो है वो जो काय रूप नहीं है ऐसे काल द्रव्य में भी वर्तता है। कायो भी जीवे, और काय शब्द जो है वो जो अजीव नहीं है ऐसे जीव में वर्तता है। जीव जो होता है वो काय रूप होता है, अनेक प्रदेशी होता है। तो किमर्थ है काय शब्द? काय शब्द किस लिए है? तो बोले प्रदेश बहुत्व ज्ञापनार्थ, प्रदेश बहुत है इसकी जानकारी के लिए। धर्मादि नाम प्रदेशा बहव इति, धर्मादिक के प्रदेश बहुत होते हैं इसलिए। ननुज, शंका है, असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम इत्यनेनैव प्रदेश बहुत्वम ज्ञापितम। ये जो सूत्र है असंख्यात प्रदेश वाले, या धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, इसी के द्वारा प्रदेश में अधिकता ज्ञापित हो जाती है, जानने में आ जाती है। सत्यमिदम, तुम्हारा कहना सच है। परं किंतु, लेकिन अस्मिन् विधौ, इस विधि के सति होने पर तद अवधारणम विज्ञायते, उस काय का अवधारण जाना जाता है। असंख्या प्रदेशा न संख्या नाप्यनंता इति, उस सूत्र में क्या होता है कि कितने प्रदेश है वो निश्चित होते हैं। असंख्यात प्रदेश होते हैं, न कि संख्यात और न ही अनंत, जबकि संख्यात और अनंत प्रदेश वाले भी काय हो सकते हैं। प्रदेश है ना परमाणु या क्षेत्र का हिस्सा, काल का आकाश का सबसे छोटा स्थान प्रदेश है। नहीं, अखंड होने से क्या हो गया? अखंड होने से उसका जो परिमाण है, अब कितने प्रदेश का आकाश का माप है वो तो सिर्फ क्षेत्र का। तो कालस्य प्रदेश प्रचय भाव ज्ञापनार्थं च इह कायग्रहणम, काल में प्रदेशों के प्रचय का अभाव जतलाने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर इस सूत्र में काय शब्द को ग्रहण किया गया।
कालो वक्ष्यते, काल जो है वो कहा जाने वाला है। तस्य प्रदेश प्रतिषेधार्थम यह कायग्रहणम, उसमें प्रदेशों का प्रतिषेध करने के लिए, निषेध करने के लिए यहाँ पर इस सूत्र में काय को ग्रहण किया गया। यथाणु प्रदेशम, यथाणु प्रदेश मात्रत्वाद, जैसे अणु प्रदेश मात्र है होने से, द्वितीयादयो प्रदेशा न संति, दूसरे आदि इसके प्रदेश नहीं है, इति इसलिए अप्रदेश अणु, इसलिए अणु को अप्रदेश बोलते हैं। तथा उसी प्रकार काल परमाणुरपि, काल का परमाणु जो है वो भी एक प्रदेशत्वात् अप्रदेशेति, एक प्रदेश वाला होने के कारण अप्रदेश कहा जाता है। इसलिए तेषां धर्मादीनाम अजीव इति सामान्य संज्ञा, इन धर्मादिक की अजीव ऐसी सामान्य संज्ञा है। जीव लक्षणाभाव मुखेन, जीव के लक्षण के अभाव की अपेक्षा प्रवृत्ता, वो प्रवृत्त है, जीव का लक्षण नहीं है, इसलिए इन पांचों में अजीव बना है। धर्माधर्म आकाश पुद्गला इति विशेष संज्ञा सामयिक्य, अभी जो समय है इस प्रकरण में उसकी अपेक्षा जी धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये सब विशेष संज्ञाएं हैं अजीव की, विशेष यानी भेद बतलाने वाली संज्ञाएं हैं। अत्र यहाँ कोई कहता है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्य और पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय निबंध है। इत्येवम आदिषु, इत्येवम आदि सूत्रों में द्रव्याणि उक्तानि, द्रव्य ये शब्द आए हुए हैं। कानि तानि इति उच्यते, वे कौन है इसलिए कहते हैं द्रव्याणि, जो ऊपर बतलाए थे ना वो सब द्रव्य हैं। द्रव्य कौन है ये शंका उठे तो फिर ये जो ऊपर वाले सूत्र में जो आए थे अजीव का धर्माधर्म आकाश पुद्गला, ये द्रव्य है। यथा स्वम पर्याये, यथा योग्य पर्यायों के साथ द्रुयन्ते प्राप्त किए जाते हैं। द्रवंति वा, अथवा जो परिणमन करते हैं द्रवित होते हैं, तानि इति द्रव्याणि, पर्यायों को जो द्रवित करते हैं यानी प्रकट करते हैं वे द्रव्य हो गया। द्रव्यत्व योगा द्रव्यमिति चेत, अब वैशेषिक मत वालों की शंका है कि द्रव्यत्व नाम का कोई गुण होता है पृथक, उसके संयोग से कोई भी वस्तु है उसको द्रव्य कहा जाता है। तो बोले कि न, ऐसा नहीं है, उभया सिद्धि है, क्योंकि द्रव्यत्व के बिना कोई वस्तु है तो वो वस्तु नहीं हो सकती, और द्रव्यत्व बिना वस्तु के नहीं हो सकता। यथा जैसे दंड दंडिनोर योगो भवति पृथक सिद्धि हो, जैसे दंड और दंडी, डंडा पकड़ने वाला उसको दंडी कहते हैं, और दंड यानी डंडा, इनका योग होता है क्योंकि पृथक सिद्धि हो, ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। संयोग किसका होता है? दो वस्तुओं का, एक में कहाँ से संयोग हुआ? नच तथा द्रव्य द्रव्यत्व पृथक सिद्धि सह, उस प्रकार से द्रव्य और द्रव्यत्व में पृथक सिद्धि नहीं हो सकती। यद्य पृथक सिद्धयोरपि योगः स्यात्, यदि एक साथ होने पर भी, एक ही जगह होने पर भी, अपृथक सिद्ध होने पर भी योग मानते हो, तो फिर आकाश कुसुमस्य प्रकृत पुरुषस्य द्वितीय शिरसश्च योगस्यादिति। बोले अगर तुम ऐसा मानते हो कि नहीं दो ही चीजों का ये एक में ही योग हो जाता है, तो फिर आकाश में फूलों का योग होना चाहिए और प्रकृत पुरुष का योग होना चाहिए। प्रकृत पुरुष यानी जो प्रकरण में प्राप्त जो कोई भी मनुष्य है या जीव है, आत्मा है, उसके दूसरे सिर का भी योग हो जाना चाहिए। एक सिर होता है सबके पास, लेकिन तुम मानते हो कि भाई एक में ही योग होता है, तो एक में ही दो सिर बना दो, अगर ऐसे तुम खींचातानी करना चाहते हो तो। मतलब कुछ भी कल्पना करके तुम अगर दो करना चाहोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। संयोग 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 कह रहे हो तुम, संयोग दो द्रव्यों में होता है, एक में ही तुम संयोग बनाना चाहते हो तो एक में फिर इसको पैदा कर दो, एक आदमी के दो सिर बना दो। चलो फिर इसके आगे कहते हैं अथ, अब पृथक सिद्धि अभ्युपगम्यते, अगर पृथक सिद्धि को स्वीकार कर लिया जाता है तो द्रव्यत्व कल्पना निरर्थका, तो द्रव्यत्व की कल्पना ही व्यर्थ है। फिर वो शंकाकार कहता है उनके मत में एक और सूत्र है, गुण समुदायो द्रव्यमिति, गुणों का जो समुदाय है वो द्रव्य है। ऐसा यदि चेत माने तो तत्रापि गुणानाम समुदाय से भेदा भावे तद व्यपदेशो न उपपद्यते, वहां भी गुणों का जो समुदाय है उसमें भेद का अभाव होने पर
वो व्यपदेश माने वो नाम संगति को प्राप्त नहीं हो पाएगा, संगत नहीं बैठेगा। भेदाभ्युपगम्य च पूर्वोक्त एव दोष, अगर भेद को स्वीकार करते हो तो वही पुराना वाला दोष आ जाता है। ननु, शंकाकार क्या कहते हैं, गुणान द्रवंती गुणैर्वा ध्रुयन्ते इति विग्रहेपि सएव दोष इति चेत। वो शंकाकार जैनाचार्य से कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि गुणों को द्रवित करते हैं और गुणों के माध्यम से द्रवित होता है, वो द्रव्य है, तो ऐसा मानने पर भी वही दोष आ जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, न ऐसा नहीं है। कथनचित भेदा भेदोपत्ते सद व्यपदेश सिद्धि, किसी अपेक्षा से भेद और किसी अपेक्षा से अभेद की संगति होने के कारण उस नाम की सिद्धि बन जाती है। व्यतिरेकेणानुपलब्धेर अभेदः, गुण और द्रव्य दो अलग अलग जगह नहीं मिलते इसलिए अभेद है। और संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेदात भेदयति, नाम उसके अलग है, गुण और द्रव्य के लक्षण दोनों के अलग है, प्रयोजन दोनों के अलग है, और आदि शब्द से और भी संख्या आदि भी अलग अलग होने के कारण भेद होता है। प्रकृता धर्मादेव, प्रकरण को प्राप्त जो है वो धर्म आदि हैं, ये बहवस बहुत सारे हैं। तत्सामान आदिकरण्यात बहुत्व निर्देश है, इसलिए उसमें सामान आदिकरण्य होने के कारण बहुब्रीहि समास में बहुवचन का निर्देश कर दिया है। विशेषण विशेष्य भाव जहां होता है। स्यादेतत्, ऐसा हो सकता है कि संख्यानुवृत्तिवत, संख्या की अनुवृत्ति के समान पुल्लिंगानुवृत्तिरपि प्राप्नोति, पुल्लिंग की भी अनुवृत्ति प्राप्त होती। तो बोलते हैं कि नैष दोष, ये दोष नहीं है। देखो पिछले सूत्र में क्या था, पुल्लिंग था, अजीव काया धर्माधर्म आकाश पुद्गलाह, ये पुल्लिंग शब्द है। रामो राम बालः बालौ बालाह पुल्लिंग है, और यहाँ द्रव्याणि नपुंसकलिंग है। नैष दोष, ऐसा नहीं है। आविष्ट लिंगा शब्दा न कदाचित लिंगम व्यभिचरन्ति, बोले कि द्रव्य शब्द जो होता है वो हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए जिनको नपुंसक लिंग आविष्ट है, प्राप्त है, वे शब्द कभी भी लिंगम न व्यभिचरन्ति, अपने लिंग को नहीं छोड़ते, अर्थात उसमें दोष नहीं लगाते। मतलब ये हुआ कि द्रव्याणि जो है वो द्रव्याह नहीं बन सकता, द्रव्याणि शब्द द्रव्याणि ही रहेगा नपुंसक लिंग में। अतो धर्मादयो द्रव्याणि भवन्ति इति, इससे ये सिद्ध हो गया कि धर्मादिक द्रव्य होते हैं। अनंतरत्वात् चतुर्णामेव द्रव्य व्यपदेश प्रसंगे ध्यारोपणार्थमिदमुच्यते, अनंतर होने के कारण मतलब वो पहले सूत्र के बाद ये दूसरा सूत्र द्रव्याणि है, तो इससे क्या हो गया कि पिछले सूत्र में 4 नाम दिए थे द्रव्यों के, धर्मा धर्म आकाश पुद्गलाः, 4 नाम दिए थे। तो चतुर्णामेव द्रव्य व्यपदेश प्रसंगे, 4 कोई द्रव्य के व्यपदेश यानी नाम का प्रसंग आया, ये 4 ही द्रव्य हो गए। तो इसलिए अध्यारोपणार्थम, अध्यारोपण करने के लिए इदम उच्यते, ये सूत्र आगे का कहा जाता है। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। जीव शब्द व्याख्यातार्थ है, जीव शब्द जो है उसका अर्थ व्याख्यात है, व्याख्यान में आ चुका है। बहुत निर्देशो व्याख्यात भेद प्रतिपत्त्यर्थ है, बहुत बहुवचन का जो निर्देश किया जीवाश्च, जीवश्च नहीं कहा, उसका कारण क्या है, जो व्याख्यात भेद है, भेद कहे जा चुके हैं, उनकी जानकारी, उनका स्मरण हुआ है अभी कि भाई जीव संसार में मुक्ताश्च और कितने सारे भेद, संसार ने स्तर स्थावरा, ये सब भेद प्रभेद जो बनाए थे वो ख्याल में आ जाए, इसलिए जीवाश्च बहुवचन दे दिया। जाति तो सबकी जीव ही जाति है, एक जाति है। च शब्द द्रव्य संज्ञानुकर्षणार्थ है, च शब्द जो दिया है वो द्रव्य जो संज्ञा है उसका अनुकर्षण करने के लिए, उसको यहाँ भी लागू करने के लिए दी गई है। जीवाश्च द्रव्याणि इति, जीव भी द्रव्य है ऐसा। एवं मितानि वक्ष्यमाणेन कालेन सह, इस प्रकार ये 5 आगे कहे जाने वाले काल के साथ मिलाकर षड द्रव्याणि भवन्ति, 6 द्रव्य बन जाते हैं। ननु द्रव्य से लक्षण वक्ष्यते, शंकाकार कह रहा है कि द्रव्य का लक्षण आगे कहा जाने वाला है। गुण पर्याय द्रव्यमिति, गुण और पर्यायों वाला द्रव्य है ऐसा। तो तल लक्षण योगाद धर्मादीनाम द्रव्य व्यपदेशो भवति नार्थ परिगणनेन, तो उस द्रव्यत्व गुण और पर्यायों वाला जो लक्षण है द्रव्य का, उस लक्षण के ही योग से धर्म आदिक में द्रव्य नाम हो जाता है, इसलिए उनकी गिनती गिनाने से कोई फायदा नहीं है। तो कहते हैं कि परिगणनम अवधारणार्थम, ये जो 6 की गिनती गिना रहे हैं वो एक निश्चय कराने के लिए गिना रहे हैं, क्योंकि अन्य मतों में 9 द्रव्य माने जाते हैं कुछ।
तेनान्यवादी परिकल्पितायाम पृथिव्यादीनां निवृत्ति कृता भवति। तो इसलिए अन्यवादियों के द्वारा परिकल्पित जो पृथ्वी आदि भी द्रव्य हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। कथम, किस प्रकार? तो बोले पृथिव्य तेजो वायु नामा वायु मनांसी पुद्गल द्रव्य अंतर्भवती। ये जो इनके यहाँ के 4 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5 द्रव्य पुद्गल द्रव्य अंतर्भवती। एक पुद्गल द्रव्य में ही शामिल हो गए, अंतर्भूत हो गए। रूप रस गंध स्पर्शवत्वात्, रूप रस गंध और स्पर्श वाले होने से ये 5 पुद्गल द्रव्य में समाहित हो गए। वायु मनसो रूपादि योगा भाव इति चेत। अब तुम शंका करोगे कि वायु और मन के पास रूप आदि के योग का अभाव है, माने वायु में कोई रूप नहीं होता, मन में भी कोई रूप नहीं होता। तो बोलते हैं कि ना, ऐसा नहीं है। वायु स्थावत रूपादिमान, वायु जो होती है वो भी रूपी होती है। स्पर्शवत्वाद घटादिवत, जैसे छूने में आती है वैसे ही उसका कुछ रंग भी होता है, घड़े आदि के समान। चक्षुरादि कर्णग्राह्यत्वा भावाद रूपाद्य भाव इति चेत। बोले कि आंखों आदि इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता उसका, वायु का, मन का, इसलिए रूपादिक का अभाव होने के कारण बस अरूपी है वो। तो बोले कि ना, ऐसा नहीं है। परमाणुवादिष्वति प्रसंग स्यात्। परमाणु आदिक में भी फिर अति प्रसंग होगा। तुम जो तर्क लगा रहे हो ना कि जो इंद्रियों से नहीं ग्रहण में आता वो अरूपी है, तो फिर आंखों से नहीं दिखती ना वायु, तो वायु अरूपी है, तो परमाणु भी नहीं दिखता आंखों से, परमाणु अरूपी है क्या? तो ऐसी दिक्कत आ जाएगी, तुम्हारी बात कट जाएगी तुम्हारी बातों से। आपो गंधवत्य, और तुम्हारे यहाँ ये माना गया कि पानी जो है वो सुगंधित होता है। स्पर्शवत्वात् पृथ्वीवत, स्पर्श वाला होने के कारण पृथ्वी के समान। तेजो भी रस गंधवत, और अग्नि भी जो है रस और गंध वाली होती है। रूपवत्वात् तद्वदेव, रूप वाली होने से इन्हीं के समान। मनो भी द्विविधम, मन भी 2 प्रकार का है, द्रव्य मनो भाव मनश्चेति, द्रव्य मन और भाव मन। इस प्रकार तत्र भाव मनो ज्ञानम, उनमें भाव मन जो है वो ज्ञान रूप है। तस्य जीव गुणत्वाद आत्मन अंतर्भाव है, वो जीव का गुण होने के कारण आत्मा में ही अंतर्भूत है भाव मन। द्रव्य मनुष्य, और द्रव्य मन कैसा है? रूपादि योगात पुद्गल द्रव्य विकार है, रूप अधिक का योग होने के कारण पुद्गल द्रव्य का विकार यानी पर्याय है। यहाँ विकार माने वो राग द्वेष विकार नहीं है, यहाँ विकार का पर्याय है। रूपादिवन मन है, रूपादिक वाला मन है। ज्ञानोपयोग कारणत्वात्, ज्ञानोपयोग में कारण यानी सहायक होने के कारण चक्षुर इंद्रियवत, चक्षु इंद्रिय के समान, वो भी एक उपकरण है द्रव्य में। ननु अमूर्ते भी शब्दे, कोई शंका है फिर कि अमूर्त शब्द में भी ज्ञानोपयोग कारणत्व दर्शनात् व्यभिचारी हेतु रीति चेत। अमूर्त जो शब्द है, मतलब शब्द को उन्होंने ध्वनि को आकाश का गुण माना है, तो बोले कि वो अमूर्त है, लेकिन फिर भी ज्ञान में कुछ जानकारी देने की शक्ति उसके पास होती है शब्द में। इसलिए ये जो तुमने हेतु दिया है, जैनाचार्य से कह रही हैं कि ये मन जो है वो मूर्तिक है, रूपी है, तो उसके बारे में जो आपने हेतु दिया है वो नहीं जमता, व्यभिचारी हेतु रीति चेत, वो दूषित हेतु है ना। आचार्य बोलते कि ना, ऐसा नहीं। मन जैसे ज्ञान में सहायक है, इनका कहना है कि ये शब्द भी ज्ञान में सहायक है, लेकिन वो तो आकाश का गुण है। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, तस्य पौद्गलिकत्वात् मूर्तिमत्वोपपत्ति, जो शब्द होता है वो पुद्गल से संबंधित होने के कारण उसमें रूपी पने की ही संगति बैठती है, यानी ये शब्द ध्वनि भी जो है रूपी है। ननु, शंका फिर से कर रहा है, यथा परमाणु नाम रूपादिमत कार्य दर्शनात् रूपादिमत्वम न तथा वायु मनसु रूपादिमत कार्य दृश्यते इति चेत। अब तुम अगर ऐसी शंका करो कि जैसे परमाणुओं के रूपादिक कार्य दिखाई देते हैं, बहुत सारे परमाणु मिल जाए तो आंखों से दिखने लग जाते हैं, तो उस प्रकार ये वायु और मन में ऐसा नहीं होता। वायु कितनी भी इकट्ठी हो जाए दिखाई नहीं देती, और मन कितना भी कुछ भी करता रहे काम, लेकिन वो दिखाई नहीं देता उसका कोई काम, रूपी कार्य। तो न, आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तेषाम अपि तदुपपत्ति है, इनके पास भी उस रूपी पने की उपपत्ति यानी संगति है। कैसे?
तो सर्वेषाम परमाणु नाम, सब परमाणुओं के सर्व रूपादि मत कार्यत्व प्राप्ति योग्यत्वाभ्युपगमात्, क्योंकि सभी परमाणुओं के पास सब प्रकार के रूप आदि वाले कार्य पने की प्राप्ति का योग्यपना स्वीकार किया गया है। न च केचित पार्थिवादि जाति विशेष युक्ता परमाणु संति, और तुम लोग जो मानते हो कि पृथ्वी की जाति के परमाणु अलग है, जल की जाति के अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जाति संकरेण आरंभ दर्शनात्, क्योंकि इनकी जाति बदलती हुई भी दिखाई देती है। जैसे वनस्पति में आग लग जाए तो फिर वो वनस्पति के परमाणु अग्नि रूप हो जाते हैं। तो फिर तुम ये मानते हो कि भाई वो एक परमाणु एक ही जैसे रहते हैं, पृथ्वी के पृथ्वी जैसे रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार अदला बदली भी देखने में आ जाती है परमाणुओं की। वो बताया आगे तो दिशोप्याकाशे अंतर्भावा, दिशा भी जो है वो आकाश में अंतर्भूत है। 9 प्रकार के द्रव्य बताए उन्होंने, उसमें दिशा भी ले ली। तो दिशा जो है आकाश में अंतर्भूत है। आदित्योदयाद्यपेक्षया आकाश प्रदेश पंक्तिषु इति इतः इदम इति व्यवहारोपत्ते, यहाँ से ये दिशा है, यहाँ से वो दिशा। वो तो सूर्य की गति आदि की अपेक्षा से वो वैसे विभाग कर लिया आकाशों में, आकाश के प्रदेशों में। तो मन के बारे में आगे भी कुछ देने वाले हैं यहाँ तक, यानी शराब आदि के माध्यम से मन दूषित होता है। तो शराब तो पुद्गल है, तो पुद्गल से अगर मन दूषित हो रहा है, इसका मतलब पुद्गल का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो पुद्गल पौद्गलिक है, पुद्गल से संबंधित है। उक्तानाम द्रव्याणाम विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, और इन द्रव्यों की विशेषता को बतलाने के लिए कह रहे हैं। वायु और मन का, वायु बता दिए ना कि इनमें एक चीज अगर एक गुण है अगर पुद्गल का, तो बाकी गुण भी रहते हैं। नित्यावस्थितान निरूपाणी, कि द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। नित्यं ध्रुवम इत्यर्थ, नित्य यानी ध्रुव। न ध्रुवेत्ययः नेर्ध्रुवेत्ययः त्यः नेर्ध्रुवेत्यः इति निष्पादितत्वात्। तो इस पर ये नी धातु में त्य प्रत्यय करके, ध्रुव में, ध्रुव अर्थ में त्य प्रत्यय करके इसका निष्पादन हुआ है, रचना हुई है। धर्मादीनि द्रव्याणि गति हेतुत्वादि विशेष लक्षण द्रव्यार्थादेशाद अस्तित्वादि सामान्य लक्षण द्रव्यार्थादेशाच्च कदाचित भी न व्ययन्ति इति नित्यानि। धर्मादिक द्रव्य गति हेतुत्वादि अपने विशेष लक्षण और द्रव्यार्थादेशात, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अस्तित्वादि सामान्य लक्षण वाले द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कभी भी, यानी धर्मादिक गति हेतुत्वादि से कभी विचलित नहीं होते और सामान्य की अपेक्षा से अस्तित्वादि से भी विचलित नहीं होते। विशेष लक्षण गति हेतुत्वादि और सामान्य लक्षण अस्तित्वादि है, इन दोनों से कभी भी चलित नहीं होते, नष्ट नहीं होते, इसलिए नित्य कहे जाते हैं। नित्य यानी नष्ट न होने वाला। वक्ष्यते ही, कहा भी जाएगा, तद्भावव्ययम नित्यम, उस तद्भाव का अव्यय होना नित्य है। इति इयत्ता व्यभिचाराद अवस्थितानि, इयत्ता व्यभिचार, अवस्थित का मतलब क्या है कि उनकी जो संख्या है वो अवस्थित रहती है। द्रव्य बढ़ते भी नहीं है, घटते भी नहीं है। अब ये तो एक आम बहिरात्मा की धारणा ऐसी होती है कि हमारे यहाँ जो संतान हुई है उसके उत्पादक हम हैं, यानी हमने उस जीव को पैदा किया। तो जीव को पैदा नहीं किया है, उसको सिर्फ जन्म धारण करने का वातावरण आपने दिया है। वो जीव तो अनादि निधन आ गया है, कहीं किसी गति से आकर के जन्मा है। तो ऐसे कुछ लोगों की ये मान्यता रहती है कि तो हमारा ही उत्पादन है, यानी हमने इसका निर्माण किया है, अपने आप को निर्माता मानते हैं उसका। धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचित भी षडिति एकत्वम नाति वर्तन्ते। धर्मादिक जो 6 द्रव्य हैं, सारे के सारे 6 द्रव्य कभी भी 6 इस प्रकार जो इतनापन है, 6पना, उसका कभी अतिवर्तन नहीं करते, उल्लंघन नहीं करते। ततो वस्तुतान नित्युच्यन्ते, इसलिए अवस्थित हैं ऐसा कहे जाते हैं। न विद्यते, क्यों
तो है ही, वही तो कह रहे हैं ना, समूह बना करके। हाँ तो वो तो बात तो उसमें भी लागू हो रही है। अब वो द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से कथन कर रहा है, उसके अलग अलग जो भेद प्रभेद हैं उनको अभी साथ में नहीं ले रहे। ये ठीक है। ये शंका है, लिख लेना चाहिए, शंका भी नोट कर सकते हैं। न विद्यन्ते रूपमेषामित्य रूपाणि, इनके पास रूप नहीं होता इसलिए इनको अरूपी कहते हैं। रूप प्रतिषेधित सहचारी नाम, रूप का निषेध होने पर उसके सहचारी जो रसादि नाम, रस आदि हैं, उनका मपि प्रतिषेध भी निषेध हो जाता है। तेन अरूपाण्यमूर्तानि इत्यर्थ, इसलिए जो अरूपी है वो अमूर्त है, ये इसका अर्थ हो गया। यथा सर्वेषां द्रव्याणां नित्यावस्थितानि इत्येतत् साधारण लक्षणं प्राप्तम तथा पुद्गलानामपि अरूपित्वं प्राप्तम, जिस प्रकार सभी द्रव्य नित्य और अवस्थित है और अरूपी हैं, ऐसा साधारण लक्षण बना दिया, तो फिर पुद्गल नाम का जो द्रव्य होता है उनमें भी अरूपीपना प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं अतस तद अपवादार्थमः, इसलिए अब एक अपवाद सूत्र कहते हैं। सूत्र कई प्रकार के होते हैं, ये अपवाद सूत्र है। रूपिणः पुद्गलाः, ये 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। तो अरूपी के लिए अपवाद कर रहे हैं कि एक ऐसा द्रव्य भी है जो अरूपी नहीं है, रूपी है। वो कौन सा द्रव्य है? रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपम मूर्तिरित्यर्थः, रूप माने मूर्ति। का मूर्ति? कौन सी मूर्ति? रूपादि संस्थान परिणामो मूर्ति, रूपादि के आकार रूप जो परिणमन होता है, अवस्था बनती है, वो मूर्ति। रूपमेषाम अस्तीति रूपिणः, इनके पास रूप है इसलिए रूपी कहे जाते हैं। मूर्तिमन्त इत्यर्थ, मूर्तिमान, ये इसका अर्थ हो गया। अथवा रूपमिति गुण विशेष वचन शब्द, अथवा रूप जो है ये गुण विशेष को बतलाने वाला वचनात्मक शब्द है। तेषाम अस्तीति रूपिणः, तदेषाम अस्तीति रूपिणः, वो इनके पास है इसलिए रूपी है। किनके पास? पुद्गलों के पास। रसाद्यग्रहणमिति चेत, रसादिक का ग्रहण नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसा यदि पूछो तो बोलेगी ना। तद अविनाभाव भावात, रस जो होते हैं रूप आदिक के साथ अविनाभावी होने के कारण तद अंतर्भाव, उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं। पुद्गला यदि बहुवचनम भेद प्रतिपादनार्थम, पुद्गल ये जो बहुवचन दिया है वो इसके भेद प्रभेद का भी यहाँ पर प्रतिपादन करने के लिए दिया गया है। भिन्ना ही पुद्गला, भिन्न प्रकार के पुद्गल होते हैं स्कंद परमाणु भेदा, स्कंद और परमाणुओं के भेद से। तद विकल्प उपरिष्टाद वक्ष्यते, उसके जो विकल्प है यानी भेद है वो उपरिष्टाद यानी आगे चल करके वक्ष्यते कहे जाएंगे। यदि प्रधानवद अरूपत्वम एकत्वम चेष्टम स्यात्, यदि प्रधान के समान अरूपत्व और एकत्व इष्ट होता तो विश्व रूप कार्य दर्शन विरोध स्यात्, यानी सब एक जैसे होते पुद्गल तो फिर अनेक रूप के जो कार्य दिखाई दे रहे हैं वो हो नहीं सकते, उसमें विरोध आ जाता। मतलब चावल के दाने से ही भात बनता है, दाल से दाल बनती है, ये जो अनेक कार्य दिखाई दे रहे हैं तो इसकी इनकी जातियां अलग अलग हैं, कई प्रकार के पुद्गल हैं। आहा, कोई कहता है कि पुद्गलवत्, क्या पुद्गल के समान धर्मादीन अपि द्रव्याणि प्रत्येकम भिन्नानि इति अत्र उच्यते, क्या पुद्गल के समान धर्मादिक द्रव्य भी एक एक अलग अलग हैं, ऐसी शंका उठ रही है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है मतलब पुद्गल अनेक हैं, जीव भी अनेक हैं, लेकिन कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो अनेक नहीं हैं। वो कौन से द्रव्य हैं? आकाशाद एक द्रव्याणि, आकाश एक है, आकाश अनेक नहीं है। आंग अयम अभिविध्यर्थ, आंग जो उपसर्ग लगा है वो अभिविधि के अर्थ में है। अभिविधि का मतलब क्या होता है और मर्यादा का अर्थ क्या होता है? आंग उपसर्ग 2 जगह लगता है व्याकरण में। मर्यादा का अर्थ होता है ये जैसे दीवार तक, तो अगर मर्यादा के अर्थ में बोल रहे हो आप दीवार तक, तो वो दीवार जो है वो बाहर रहेगी और उसके भीतर का स्थान आपका होगा कि वहां तक मेरी जमीन है, दीवार तक। तो वो दीवार मेरी जमीन नहीं है, मेरी जमीन पर नहीं है।
दीवार के अंदर अंदर वाला जो भाग है वो मेरी जमीन में, ये हो गया मर्यादा में। और फिर यहाँ पर अभिविधि है। अभिविधि का मतलब क्या होता है? दीवार तक मेरी जमीन है, मतलब वो दीवार भी उसमें शामिल है, मेरी जमीन पर दीवार खड़ी है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर आंग जो उपसर्ग है वो एक साथ है, इसको आकाश को भी